Marketing is not about the sales. Sales can be the resultant of the marketing. सोशल मीडिया ने आपके मार्केटिंग के बजट्स को बहुत स्क्वीज कर दिया, बहुत रिड्यूस कर दिया है। सोशल मीडिया पे ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, यूट्यूब है। अच्छा, इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में? आपने किस स्मार्ट वे में अपनी एक्चुअल टारगेट मार्केट तक पहुंचना है। लोगों की नीड्स क्या हैं, लोगों की वांट्स क्या हैं, लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं। बिल्कुल सही। उस ख्वाहिश, उस ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को प्लान करते हैं। हमारा जो इन्वेस्टर है वो डरता है इन्वेस्टमेंट करते हुए। आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं कल जो है उससे फ्रूट ले रहा हूं। डबल निकाल लूँ। 3 टाइम 4 टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं नज़ायर न्यूज़। नाज़रीन, अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो मार्केटिंग इसका सबसे अहम टूल होता है। अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी खतरे में है और आपका जो स्टार्टअप है वो भी खतरे में है। आप बेहतरीन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने ब्रांड को कैसे आप अपने यूजर्स तक लेके जा सकते हैं और कम पैसों में, जिसे हम कहते हैं ना कम खर्च बालानशी मार्केटिंग, वो बताने के लिए आज हमने मदऊ किया है मार्केटिंग एक्सपर्ट, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं यासिर भट्टी साहब। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपकी तबीयत ठीक है? यासिर भट्टी साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यासिर भट्टी साहब ने ना, हम इन्हें कहते हैं कि इन्होंने कोई कंपनी छड़ी नहीं। इन्होंने जितने भी जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनको मार्केट किया है, फिर उसके बाद आजकल ये रियल एस्टेट में हैं, तो हम इनसे जानते हैं। बट साहब, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ, सोशल मीडिया पहले हमारा जो था वो प्रिंट मीडिया, फिर उसके बाद टीवी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा, फिर उसके बाद सोशल मीडिया और अब जो है वो नए टूल्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है और फिर उसके बाद आगे मज़ीद चीज़ें। ये तो आप ज़रा काइंडली हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये बताएँ सबसे पहले मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो अक्सर औक़ात ना देखने में आता है कि लोगों को मार्केटिंग की जो रियल सेंस है, उसके साथ शनासा ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट द सेल्स। आप ये कह सकते हैं कि सेल्स कैन बी द रिज़ल्टेंट ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, हुँ, द अर्लीस्ट स्टेप वुड बी द मार्केटिंग। हुँ, अच्छा, मार्केटिंग करता क्या है? मार्केटिंग अ, एक वैल्यू क्रिएशन है। हुँ, लाइक अगर आपने एक पेन अगर अपने पॉकेट में लगाया या आपने पॉकेट स्क्वायर लगाया है, तो इसकी एक वैल्यू है, ठीक है? वो वैल्यू एक मार्केटर ने इसके लिए क्रिएट की है। ये वो वही वैल्यू है जिसके लिए एक कस्टमर, एक क्लाइंट, एक कंज्यूमर अपने पॉकेट के अंदर से पैसे निकाल के आपको पे कर रहा है। पे कर रहे हैं आप। वो एक वैल्यू पे कर रहा है। हुँ, और वो वैल्यू बिल्ड कौन कर रहा है? वो एक मार्केटर कर रहा है। ठीक। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो वैल्यू बिल्ड हुई है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो वैल्यू क्रिएट हुई है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड मार्केटिंग। हुँ, तो बट साहब आप बताएँ ना, अब पहले तो अखबार में इश्तिहार लगवाना होता था, तो इट कॉस्ट थाउज़ेंड्स ऑफ रुपीज़ मिनिमम, ठीक है? फिर उसके बाद टीवी चैनल आया तो फिर वो जो थाउज़ेंड्स हैं, वो लाखों में चले गए। लाखों से फिर बात करोड़ों में भी मार्केटिंग पे चली बिल्कुल गई। ऐसे ही। सोशल मीडिया ने मार्केटिंग को महँगा किया या सस्ता किया? नहीं, बिलाशुबा सोशल मीडिया ने आपके मार्केटिंग के बजट्स को बहुत स्क्वीज़ कर दिया, बहुत रिड्यूस हुँ, कर दिया है। और इसको कहना में कोई दुश्वारी नहीं है कि इसने कोई 100 टाइम्स आपके मार्केटिंग की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस कर दिया। जिस कम मतलब आपकी इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं बड़े आसान अल्फ़ाज़ में आम फ़हम जो मेरी ऑडियंस को यहाँ पर समझ आए। बहुत सारे वो लोग जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ चला रहे हैं, मैं आपके इस चैनल के तवज्जुद से और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से उनके लिए इसको आसान फ़हम बनाना चाहूँगा आज की इस डिस्कशन को, और उसमें डेफ़िनिटली द क्रेडिट गोज़ टू यू नकवी साहब, कि इसकी मिसाल इसी तरह है कि गुलबर्ग में अभी पीछे अगर मैं गुज़रता हुआ जब आपके स्टूडियो तक पहुँचा हूँ, तो रास्ते में एक 90-30 लगी हुई है वर्टिकल फ़ॉर्मेट में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक ओके, साइट ठीक है। जिसके ऊपर यूजुअली मल्टीनेशनल ब्रांड्स की ब्रांडिंग हुई होती है, हुँ, ठीक है? अच्छा। जिसमें नेस्ले है, केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स की ब्रांडिंग उसके ऊपर हो रही होती है, ठीक है? और वो साइट
अगर नॉर्मल आम दिनों में भी, मैं अभी ईद की बात नहीं कर रहा, हुँ। मैं किसी त्योहार की बात नहीं, नॉर्मल डेज़ के अंदर वो साइट जो है वो कम से कम भी 2 मिलियन से 2.5 मिलियन अ मंथ। अच्छा। जी, ये कम से कम अच्छा, अच्छा, एट अच्छा। मिनिमम बजट, अच्छा जी। ठीक है? अब 2.5 मिलियन का बजट अगर मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा दूँ, किसी एक कैंपेन में, तो नकवी साहब, यू विल बी रियली अमेज्ड एंड इट विल बी रियली शॉकिंग फॉर यू कि उससे मैं ना सिर्फ लाहौर नहीं सर, मैं लाहौर के आउटस्कर्ट में जितने मोबाइल यूज़र्स हैं, मैं सब तक आपका मैसेज ज़रूर पहुँचा सकता हूँ। एक्सेस हो जाएगी। एक्सेसिबिलिटी होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर जो साइट लगी है, उसको आप काउंट किस तरह से करेंगे? उसको आप मेज़र कैसे करेंगे? उसको आप मेज़र करेंगे जी, इस रोड पे, इस डायरेक्शन में दिन में 50,000 गाड़ियाँ गुज़रती हैं। हाँ, ऐसे मेज़र करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल अंदाज़ा ही है। हाँ, हाँ। अंदाज़ा है। अच्छा, वो 50,000 गाड़ियाँ जब गुज़रती हैं, तो ये आप श्योर नहीं कर सकते कि जी उन 50,000 गाड़ियों के ड्राइवर्स ने उस मैसेज को देखा है या नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, हाँ। और ज़ाहिर-सी बात है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो While आपका you are फ़ोकस going क्या है? हाँ, बिल्कुल Yes, ऐसे while you are going for the social media, हाँ, it will give you the exact figures how much numbers of viewers actually हाँ। watched your हुँ, content over the feed. जैसे वो हमारी टीआरपी आती थी। Yes. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। So आपको एक एग्जैक्ट मेजरेबल हुँ, क्वांटम आपको सोशल मीडिया का पता चलता है, उसके स्टैट्स पता चलते हैं। सो आपको उसके अगेंस्ट आरओआई काउंट करना भी आसान होता है जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे बिल्कुल होते सही। हैं। तो सो मोर प्रिसाइज, मोर मेजरेबल और वेरी टारगेटेड अप्रोच जो है वो मार्केटिंग की आजकल के दौर में सोशल मीडिया में। ये तो आपने बता दिया ना कि सोशल मीडिया पे ना डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? फेसबुक है, इंस्टा है, या ट्विटर है, यूट्यूब है। अच्छा, इन सब में से कौन-सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में? अगर आपने अच्छा बिज़नेस नहीं, शुरू करना है। नकवी साहब, इसमें मैं थोड़ा-सा, बहुत सारे लोग स्पेशली इन द फ्रेटर्निटी ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, हुँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी-अपनी आसानी के लिहाज से, क्योंकि जिसकी जिसमें एक्सपर्टी होती है वो कहता है नहीं, नहीं, मैं ठीक है। यस, मेटा इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड हुँ, मेटा इज़ क्वाइट अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल मीडिया। हुँ, ठीक बट है। बट मैं समझता हूँ कि अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बीइंग मार्केटर आप अपना सारा बजट उठा के सोशल मीडिया पे ले जाएँ। इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच, ठीक ठीक है? है। इट मस्ट बी 360 डिग्री मार्केटिंग, हुँ, जिसमें आपको अपनी ऑडियंस के लिहाज से, अपनी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप मार्केट करने जा रहे हैं, उसके लिहाज से, और जिस मार्केट में लेकर जा रहे हैं, उसके लिहाज से आप स्ट्रेटेजाइज़ करते हैं कि किन-किन मार्केट इनसाइट्स के ऊपर हम काम करेंगे, किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम काम करेंगे, और आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर जि मल्टीपल इनसाइट्स को उस मार्केट और उस प्रोडक्ट के लिहाज से वेटेज देते हैं। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि मैंने प्रोडक्ट बेचनी है मैसेज के लिए, अच्छा, तो फिर मैं उसमें मिक्स करूँगा कन्वेंशनल टूल्स को भी, ठीक है। और मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊँगा, मैं डिजिटली भी जाऊँगा। हुँ, सो इट्स ऑल अबाउट द कंसिडरेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, योर मार्केट, योर ऑडियंस, जिनके लिए आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं हुँ, या सर्विस लेकर आते हैं। क्योंकि मार्केटिंग तो प्रोडक्ट के साथ-साथ सर्विसेज़ की भी मार्केटिंग बिल्कुल होती है। सही है, ठीक है। सो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने किस स्मार्ट वे में अपनी एक्चुअल टारगेट मार्केट तक पहुंचना है। बिल्कुल सही। दैट्स कॉल्ड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल ठीक। जिसके ऊपर हम लोगों को बैठना पड़ता है, हम लोगों को काम करना पड़ता है, और मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। हुँ, जिस प्रोडक्ट को आप लेकर जा रहे हैं उसके लिए आप एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? लाइक एक मार्केट है जहाँ पर उस प्रोडक्ट की का यूसेज ही नहीं है, या लोगों को उससे आगाही नहीं नहीं है, हुँ, अवेयरनेस ही नहीं है, तो उस मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, तो वो क्या लोगों को कैसे पता चलेगा कि शेल्फ में एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है जो उनकी एक पर्टिकुलर नीड को हुँ, फुलफिल कर रही है, मीट कर रही है। बिल्कुल ठीक है। सो मार्केटिंग करते हुए ये भी देखना पड़ता है लोगों की नीड्स क्या हैं, लोगों की वांट्स क्या हैं, हुँ, लोगों की ख्वाहिशात क्या हैं। बिल्कुल सही। उस ख्वाहिश, उस ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को
प्लान करते हैं हुँ। और मार्केट में उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करते हैं और मार्केट अल्टीमेटली आप लोगों तक एक्सेस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट साहब आपने ना मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि अप्रॉक्सिमेटली हर जो बिज़नेस सेटअप है उसके साथ आपने काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस लाइक मैं आपको थोड़ा-सा बता हाँ, देता बताओ, हूँ बताओ। कि जिस तरह मैंने रिटेल में काम किया है, एकेडेमिया में काम किया है, लाइक एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला उनके साथ। आई वाज़ द पायनियर टीम मेंबर, हाँ। आई वाज़ जनरल मैनेजर फ्रेंचाइज़ सेल्स एंड मार्केटिंग ओवर देयर। So that was really a लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी रिटेल से निकल के। और अगेन फिर मैं रिटेल में मैंने मतलब रिटेल का मेरा काफ़ी कोई 7-8 साल का एक्सपीरियंस मेरा रिटेल के साथ रहा, कोई 3-4 साल का एकेडेमिया के साथ रहा और फिर अब कोई 3-4 साल से मैं आप जानते हैं रियल एस्टेट रिसर्च चलेगा इंडस्ट्री के साथ। बट मेरा कोर हमेशा मार्केटिंग रहा, हुँ, मेरा कोर हमेशा कम्युनिकेशन डिज़ाइन रहा। हुँ। So I love to be the part of marketing, communication and media strategy. पाकिस्तान में आजकल एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है और हमारा जो इन्वेस्टर है, वो डरता है इन्वेस्टमेंट करते हुए। आपको आज यहाँ पे घेरने का हमारा मकसद भी ये था कि हम आपके साथ ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास पैसे पड़े हैं, हाँ। आप कोई सजेशन दें कि इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में आज के हालात के मुताबिक, क्योंकि आजकल आप रियल एस्टेट में भी हैं, इससे पहले आप कॉर्पोरेट भी कर चुके हैं सारा, ये एजुकेशन भी आपने इन्वेस्टमेंट वो दे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हवाले से पाकिस्तान में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आजकल अगर करनी हो, तो कौन-सी है? देखिए जी, एक चीज़ तो आप ये चाहे इंडस्ट्री अभी ज़बूहाली का जो शिकार है, एक इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें कि रियल एस्टेट हमेशा पे ऑफ करता है। अच्छा। हाँ, अब आप ये देखें मैं अभी कल ही एक रियल एस्टेट व्लॉगर हैं, उनका एक क्लिप देख रहा था और वो बड़ा मज़ेदार क्लिप था। उन्होंने कहा जी किसी ने 70 में 70 मॉडल की करोला ले ली, अच्छा जी। तो वो आज के दिन में वो 70 मॉडल की करोला की क्या वैल्यू होगी? हाँ, अब तो मर गई होगी वैसे। और अगर उस ज़माने में हाँ। 70s में हुँ। किसी ने एक केनाल जगह हुँ। किसी देहात में भी ली होगी, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? मुझे इसका आप जवाब दें। वो तो मैं आई थिंक सो दैट कि 1000 टाइम्स जो है 1000 टाइम्स, हाँ, वो इंक्रीज़ ठीक हो है? चलिए मैं कहता हूँ 1000 टाइम नहीं, 500 टाइम्स भी अगर हो, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रियल एस्टेट हमेशा पे करता है, पे करता है, अच्छा ठीक है। ठीक है? बट बात ये है कि हमारे यहाँ एक्चुअल इन्वेस्टर जो था, उसकी बजाय कुछ आप कह लें कि ऐसे नो पैथ इन्वेस्टर्स भी आ गए थे जो चाहते थे कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मैं कल जो है उससे फ्रूट ले रहा हूँ, डबल निकाल लूँ, डबल ट्रिपल निकाल निकाल लूँ 3 टाइम 4 टाइम। तो मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ा-सा इकोनॉमिक बल्ज आया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, इससे चीज़ें प्यूरीफाई हो गई हैं। अच्छा, वो प्यूरीफाई क्या हो जाएँगी कि आपकी इंडस्ट्री में सिर्फ़ वो इन्वेस्टर रह जाएगा जो कि एक्चुअल इन्वेस्टर होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो नौपैद किस्म के इन्वेस्टर्स जो 2 से 4 नहीं बल्कि 2 से मैं समझता हूँ 10 बनाने के चक्कर में एक आर्टिफ़िशियल बूम देते थे हमारे इर्द-गिर्द की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है? बिल्कुल वो यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा और एक्चुअल बायर, एक्चुअल कंज्यूमर और एक्चुअल इन्वेस्टर इंडस्ट्री में रह जाएगा, जिससे इंडस्ट्री अपनी जेन्युइन लाइफ़ जीना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। So that will be the right approach ultimately that कि जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो अपनी एक्चुअल ग्रोथ लेना शुरू करेगी। बिल्कुल ठीक है। ईस्टर्न हाउसिंग के साथ आप आजकल मुंसलिक हैं। जी अलावा कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनके? जी, ईस्टर्न हाउसिंग का सबसे पहले तो इनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ईस्टर्न हाउसिंग लाहौर कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, हुँ, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका रेज़िडेंशियल अब कंप्लीट हो गया हुआ है बिल्कुल ठीक। और कमर्शियल की तरफ ये बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डेवलपमेंट फ़ेज़ेज़ में से जा रहा है बल्कि ऑन ग्राउंड है। ओके। हाँ, ऑन ग्राउंड कमर्शियल है। अगर आप कायदे-आज़म इंटरचेंज से गुज़रें तो आपको लेफ्ट साइड पे बड़ा सारा लिखा हुआ भी आता होगा आई लव ईस्टर्न हाँ, हाँ, हाउसिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसके साथ ही बाब मशरिक के साथ हमारा एक 130 फीट वाइड कमर्शियल ब्रॉडवे है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है?
तो आप मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि लोग आएँ, उसको देखें, उसको विज़िट करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हुँ, जो हमारे सीईओ हैं मियां अब्दुल समद, उनका एक बड़ा अच्छा विज़न है। हुँ, वो क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे स्पेशली इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट, हाउसिंग, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों दुबई सिटी वॉक में उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पोल देखे। हुँ, आप अंदाज़ा करें कि वो इलेक्ट्रिक पोल अ, इस प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए, हमारे कमर्शियल ब्रॉडवे पे लगाने के लिए 2 अप्रोचेज़ थी। या तो वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते। ठीक है। वो एक पोल शायद 2.5 मिलियन का मिनिमम अच्छा। एक पोल इम्पोर्ट होना था। हुँ, ठीक है? हमने उसको लोकली यहाँ पर प्रिपेयर किया। हमारे इन हाउस इंजीनियर्स ने, हुँ, उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और उसमें हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुए। उन्होंने उसको इन हाउस बनाया। हमारा जो लोकली यहाँ पर वेंडर था, उसकी भी ग्रोथ की, हुँ, हुँ, उसको भी नॉलेज ट्रांसफ़र किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? उसको भी एक्सपर्टी दी। हुँ, तो क्या हुआ कि हमारा एक विज़न है प्लान एम के नाम से, मुकम्मल महफूज़ पाकिस्तान, वेरी गुड। मैस ग्रुप का, ईस्टर्न हाउसिंग का। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि उसमें हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स प्लान एम के अंडर हैं। हुँ, उसके अंदर हमारा तामीर भी है, तकमील है, फिर हमारा उसके अंदर जो है आबादकारी है, इस ठीक है। तरह के हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। तो उसके अंदर हमारा तख्लीकात भी है। ज़बरदस्त। तख्लीकात के अंदर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर काम कर रहे हैं। हुँ, मतलब मैस ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने एक ज़मीन का एक टुकड़ा लिया, कटिंग की और बेचा और आप निकल गए। बल्कि हमारा काम ये है कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमारे सीईओ का विज़न है कि मैंने 1 लाख लोगों को हुँ, हाउसिंग की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ देनी है। एक्सीलेंट। दिस इज़ द विज़न ऑफ हुँ, मियां अब्दुल समद वेरी गुड, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईस्टर्न एंड मैस ग्रुप। वेरी गुड। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से आप किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जी अगर सिर्फ़ मैं अपने ग्रुप के हवाले से बात करूँ तो हमने तो जी दुबई में अपना एक इंटरनेशनल सेल्स ऑफ़िस भी इसी मकसद से अच्छा बनाया जी। है। और उस इंटरनेशनल सेल्स ऑफ़िस में हम अपने ओवरसीज़ भाइयों को ही फ़ैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए हम अपनी मुख्तलिफ़ कैंपेन्स भी लेकर आते हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि हम वहाँ पर डिफरेंट एक्सपोज़ का हिस्सा बनते हैं। जहाँ पर उनको एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी जो रियल एस्टेट ब्रांड्स हैं, वो उनको एक ही छत के नीचे नज़र आते हैं। और हुँ, क कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए आसान होता है कि वो एक कॉम्पिटिशन के अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेता है कि जी ये 4 ब्रांड्स या 5 ब्रांड पाकिस्तान में सर्व कर रहे हो, इनमें से बेहतर कौन-सा है? वेरी गुड। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया जी। आपको मैंने पहले ही बताया कि लाहौर का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा ईस्टर्न हाउसिंग लाहौर, उसमें रेज़िडेंशियल सारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बड़ी अच्छी तेज़ी से डेवलपमेंट जारी है और वहाँ पे भी काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो सोच से ज़्यादा लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें मुल्तान में। फिर उसके बाद अभी हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ हमारे इस इंडस्ट्री से रेलेवेंट और प्रोजेक्ट्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें मैस हॉलिडे होम्स के नाम से हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने वेंचर। तो इस तरह की वो सारी चीज़ें हैं जिसमें अल्टीमेटली वो हमने जो प्लान है आपको मैंने बताया उस विजन को इंशाल्लाह हम मीट करेंगे जी। एक्सीलेंट है। बट साहब ये तो आपने जो है वो अपनी कंपनी का बता दिया और सारा। प्रोग्राम के इख्तिताम पे, वो बच्चे जो कि मीडिया स्टडीज़ में हैं, जो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी टिप जो उनको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कामयाब बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हो, कि इसके बगैर यार आपकी जान नहीं छूटनी? देखिए जी नकवी साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले तो। और डेफ़िनेटली शायद मैं भूल जाता लेकिन आपने याद करवा दिया। सबसे ज़्यादा मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुद से आप तमाम यूथ से और वो लोगों से जो अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, मीडिया स्टडीज़ में, गाइस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द करंट एरा ऑफ एआई। ये अगर आप एआई में को लर्न ना किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को ना समझा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत पीछे रह जाएँगे। हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेफ़ादा करना है और वैसे भी मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टू गो विद द अपडेटेड
फैशन ऑफ द इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। आपने इंडस्ट्री के अंदर आने वाले चेंजेस को अगर आपने कॉप नहीं किया, मीट नहीं किया, तो डेफ़िनेटली आप देखें बहुत सारी बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ हुआ करती थी किसी ज़माने में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो कहाँ की कहाँ रह गई हैं, ठीक है? हुआ क्या है कि जिन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट किया है, वो लोग जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनका नाम भी फिर कोई नहीं ले रहा होता। तो हाँ, बिल्कुल द ऐसे। करंट चेंज यूथ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, द करंट चेंज इज़ एआई। सो गो विद द एआई, इसको लर्न करें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, और नए से नए टूल्स जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट, वो आप ज़रूर लर्न करें। इट विल रियली हेल्प यू आउट एंड डेफिनिटली विल पे ऑफ। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे यासिर भट्टी साहब, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी मशवरा दिया, इन्वेस्टर्स को भी हमने बताया, और मार्केटिंग के जो बेहतरीन टूल्स थे वो भी आपके सामने पेश किए। नाज़रीन, ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए देखते रहिए नज़ायर न्यूज़। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।